ये कहानी है लाहौर के रिहायशी ताहिर नफीस की, जो अपने नाम की तरह नफीस, खुश शक्ल और गुफ्तगू में कमाल महारत रखने वाला नौजवान था। मोटरसाइकिल रेसिंग का शौक तो था ही, लेकिन साथ ही साथ मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ करतब दिखाने का माहिर भी था। कॉलेज में दाखिला लिया तो अपनी मर्दाना वजाहत की वजह से बहुत ही कम अरसे में बेहद मकबूल हो गया और ताहिर नफीस से ताहिर प्रिंस बन गया। लेकिन बाद में ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि बिलालगंज का ये रिहायशी टॉप 10 इश्तिहारियों के साथ जुड़ गया और उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई और ताहिर जुर्म की दुनिया का प्रिंस बन गया। ताहिर एमयू कॉलेज का स्टूडेंट तो नहीं था, लेकिन उसके दोस्तों की ज़्यादा तादाद एमयू कॉलेज में होने की वजह से उसका ज़्यादातर वक्त एमयू कॉलेज के हॉस्टल्स में गुजरता था। ये दिन एमयू कॉलेज के तलबा के लिए काफ़ी हैरान कुन था, क्योंकि वो तमाम के तमाम तलबा कॉलेज के मेन दरवाजे के पास जमा थे और अब से कुछ देर बाद ही उनके सामने एक हैरत अंगेज करतब दिखाया जाना था। करतब दिखाने वाला नौजवान और कोई नहीं बल्कि ताहिर प्रिंस था, जो कॉलेज की 6 फुट ऊंची और 9 इंच चौड़ी दीवार पर मोटरसाइकिल चलाकर अपने दोस्तों से लगाई हुई शर्त जीतना चाहता था। और ताहिर प्रिंस ने यह करतब दिखाकर न सिर्फ 5,000 रुपए की शर्त जीती, बल्कि अपनी मकबूलियत में और इजाफा भी करवाया। ताहिर प्रिंस पुलिस के हेलमेट जमा करने का भी शौक रखता था, लेकिन बादशाह एक दोस्त के समझाने पर उसने ये शौक भी तर्क कर दिया। जो थी ना पुलिस, वो हेलमेट पहनना करती थी ट्रैफिक की जो थी ना, तो ये जो था ना हैवी बाइक यानी चलाता था कि 175 गार्बेंट्स का मोटरसाइकिल होती थी और अच्छा मोटरसाइकिलिस्ट था। और ये जो था ना हेलमेट उनके उठा लिया करता था, यानी चुरा लिया करता, छीन लिया करता था ना। तो इससे घर के अंदर जाना एक पूरा यानी कि समझ लो गोदाम बना रखा था ना, उनके हेलमेट छीन के। तो किसी लड़के ने इसको मशवरा दिया, और पागल के पुत्र अगर रेड हो गई, ये पकड़े गए, तुम्हारे ऊपर ऐसा मुकदमा बन जाएगा, तुम्हारी 6 साल जमानत नहीं होनी, तो ये सारी वारदात तुम्हारे ऊपर पड़ जाएंगी, क्योंकि वो भी एक वारदात थी। तो उस वजह से फिर जो है ना वो बाहर फेंकवा दी उसने। तो ये जो मैं लोगों को बताता हूँ अपने प्रोग्राम से, मैं बताता हूँ कि जो बच्चे मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं ना, या जो वन व्हीलिंग या जो फास्ट ड्राइविंग करते हैं, ये डेफिनेटली या चोर या डकैत या उजरती कातिल बन जाते हैं। कहा जाता है कि 40-50 लड़कों का टोला हमेशा ताहिर प्रिंस के साथ चला करता था। ये लोग लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मोटरसाइकिल की रेस लगाया करते थे। ताहिर प्रिंस से ये बात भी मंसूब है कि लाहौर में सबसे पहले मोटरसाइकिल पर खवातीन से पर्स छीन कर भागने की वारदात का आगाज भी ताहिर प्रिंस ने किया था, और अपनी तेज रफ्तारी की वजह से उसे इस बात का यकीन था कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। बेसिकली जो था ना एक चोर था, और लाहौर के अंदर जो बटवे यानी पर्स लड़कियों से छीनने वाली वारदात है, उसका आगाज़ करने वाला जो है ना मोटरसाइकिलों में पर्स छीनने वाली, वो ये ताहिर प्रिंस से जो है ना ये काम शुरू हुआ है। और ताहिर प्रिंस जो था ये स्टूडेंट कतई तौर पर नहीं था, 110% ये बात है, लेकिन रहता ही एमयू कॉलेज के हॉस्टल के अंदर ही था, क्योंकि वो लड़के जो थे ना KOSF और PSF, तो वो सब इसके दोस्त थे। और दूसरा ताहिर प्रिंस के ऊपर ये था कि ये भत्ते लेता है। इलाके के अंदर मजावर थे मियाँ गुड्डू वगैरह, उनसे वो जेन्युइन भत्ते लेता था। भत्ते वो उस वक्त इतने ज़्यादा नहीं, हज़ारों में होता था, 5-10 हज़ार 20 हज़ार उसने ले लेना। गुजरते हुए मियाँ गुड्डू को उसने देखना, उसने कहना मियाँ ये कितने पैसे जेब, उसने आधे आधे कर लेने। और ये मजावर इतने ताकतवर होने के बावजूद उसके आगे दूसरी आंख नहीं उसे देखते थे कि ये कहीं हमारा बुरा ना कर दे। लड़कों का उसके साथ एक गैंग होता था। अपने इलाके में जब वो जाता था 20-20 मोटरसाइकिल उसके साथ होती थी, और वो स्टूडेंट की ताकत का जो है ना वो ताकत का दौर था। वो जो दहाई थी ना 1980 से 90, ये बड़ी भयानक और खौफनाक थी ये दहाई ना। इसमें स्टूडेंट की इतनी ज़्यादा गिरफ्त थी क्राइम के ऊपर कि आपकी सोच होगी। तो ताहिर प्रिंस सिर्फ जो है ना अपनी टू टंग की वजह से, अपनी रंगबाजी की वजह से, दर्शनों की वजह से जो है ना पूरे बिलालगंज के अंदर कई अफराद से, वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है ये जो है, जहाँ पर गाड़ियों का सामान पार्ट्स वगैरह में बिलालगंज, वो कई ताजर थे जो उसको पैसे देते थे, लेकिन वो इतनी बड़ी रकम नहीं होती थी कि उसका मैं जिक्र करूँ, वो हज़ारों में होते थे, और उस वक्त हज़ारों का ही काम था। लाखों का तो नाम ही लोगों ने बाद में सुना हुआ है। ताहिर प्रिंस ने जब GC कॉलेज में दाखिला लिया तो उसकी मुलाकात अब्दुल्ला मीर नामी एक नौजवान से हुई। ये वही अब्दुल्ला मीर है जिसने बाद में ब्लैक ईगल नामी एक तंजीम की बुनियाद रखी थी, जिसका हिस्सा ताहिर प्रिंस भी था। ताहिर प्रिंस को इस तंजीम की वजह से बेहद मकबूलियत मिली थी। ये तंजीम पूरे लाहौर में खौफ और दहशत की अलामत समझे जाने लगी थी। मेरा नहीं ख्याल कि वो एमए कॉलेज से अपना सर्कल चला रहा था। वो ज़्यादा वो शाह हुसैन कॉलेज में वो पहले कुछ ऐसा ब्लैक ईगल्स के साथ रहे, उसके बहुत ज़्यादा मिलिटेंट लोग थे उसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि उसकी ट्रेनिंग भी वहीं हुई ताहिर प्रिंस की। और ताहिर प्रिंस एक अच्छा बच्चा था, एक स्वीट था। अगर उसकी अच्छी ग्रूमिंग हुई होती, उसकी केयर की होती, तो आज वो हमारे लिए
सरमाया होता। ब्लैक ईगल एक ऐसी तंजीम थी, उसका खौफ बड़ा था, डर था। उसमें बड़े अच्छे अच्छे लड़के थे, अच्छे घरों के, अच्छी फैमिलीज़ के, दिलेर। तो उस वक़्त यानी कि मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है कि यार ये बंदा ये काम नहीं कर सकता, और इस तंजीम के सारे बंदे ऐसे थे कि वो करते, वो करके दिखाते थे। और ये उस ज़माने की सबसे यानी कि नामवर और डेंजरस समझा जाता था ऐसे तंजीम को। वो कहते थे कि ये बड़े डेंजरस लोग हैं। ये मजबूरी हो जाती थी, वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनें जो थी ना, KMSF, KOSF जो भी थी, वो इस तरह के अफराद के साथ ताल्लुक़ रखना उनकी मजबूरी होती थी, क्योंकि यही वो अफराद होते जो डकैतियाँ करके आके ना हॉस्टल के अंदर लड़कों को सिगरेट पानी, ज़ाहिर है कि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट तो नहीं करती थी। तो ये क्रिमिनल लोग जो थे ना, जो डकैत, डाकू, चोर, बताखोर और जो सिलिसियन माफिया के लोग थे, ये जब आगे कॉलेजों के अंदर आते हैं ना, तो कॉलेजों का माहौल इन लोगों ने तबाह कर दिया। असले की नुमाइश शुरू कर दी, बच्चों से किताबें लेकर इनको पिस्तौल थमा दिए। और ये ताहिर प्रिंस, ये सब इसी दौर का और इन्हीं चीज़ों का जो है ना शाखसान है। इस तंजीम की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसी तंजीम की वजह से ताहिर प्रिंस के ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के सियासी रहनुमाओं जहांगीर बदर, नवाबजादा नसरुल्लाह और सलमान तासीर के साथ कायम हो गए। ताहिर प्रिंस के मुख्तलिफ जराइम में मुलविस होने का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहा, लेकिन उसके करीबी लोग इस पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हैं। उनके ऊपर जो FIR हुई हैं वो उनकी ज़ाती लड़ाई नहीं थी, दोस्तों की लड़ाई। और मैं छोटा था, मुझे याद है कि एक पठान का मर्डर हो गया था, जो FIR, मैं FIR उसको समझता हूँ जैसे 324 है या 302 है, ये बड़ी FIR है। उस वक़्त उन पे एक पठान का नाजायज़ झूठा मर्डर जो ना डाला गया था, इनको दबाने के लिए, क्योंकि ये स्टूडेंट लीडर थे। ये मतलब उभर रहे थे कि एक नया जवान जब सामने आता है तो कई सियासतदान जो होते हैं वो लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं कि यार ये बंदा कल को हमारे मद्दे मुकाबले ना आ जाए। ताहिर प्रिंस ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तलबा तंजीम PSF में शमूलियत इख्तियार की और 1988 में पीपल्स पार्टी के टिकट से अपने इलाके में कौंसलर का इलेक्शन भी लड़ा और 2 दफ़ा कौंसलर रहने वाले कामिल अली आगा को वो इलेक्शन हरा दिया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ताहिर प्रिंस वाकई ही जुर्म की दुनिया का बादशाह था और उस पर भत्ताखोरी और छीना झपटी के इल्ज़ामात लगे थे, तो उसके इलाके के लोगों ने उसको वोट देकर मुंतखब क्यों किया? उस वक़्त का जो उनके इलाके का जो बंदा था जो कौंसलर का इलेक्शन लड़ता, उसका नाम था कामिल अली आगा। तो कामिल अली आगा को ये सपोर्ट करते थे, इलेक्शन में भी सपोर्ट करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि पीपल्स पार्टी ने ताहिर प्रिंस को टिकट दे दी 88 में। ये अभी नए जवान यंग लीडर थे, स्टूडेंट लीडर थे। इन्होंने 88 में इलेक्शन लड़ा और बड़ी भारी अक्सरियत से कामिल अली आगा को हरा दिया। कामिल अली आगा उससे पहले 2 दफ़ा कौंसलर था और ये तीसरी दफ़ा उसके नाम के साथ नारे लगते थे कि डिप्टी मेयर कामिल अली आगा। और कामिल अली आगा अपने इलाके में से अपनी सीट हार गया और मामू ने बड़ी भारी अक्सरियत से वहाँ से जीत हासिल की। ये मुखालफत की वजह से ना वहाँ पे लोगों की आंखों का तारा था। इसकी मुखालफत जिस ग्रुप के साथ थी ना, उसे लोग डिसलाइक करते थे, लोग उस ग्रुप को भी साथ नहीं करते थे। और वो नफरत जो थी ना, इसकी मोहब्बत में बदल चुकी थी। और वहाँ पर लोग जो है ना, यानी कि लोगों ने यहाँ तक गए कि ये इतना 10 दफ़ा भी ये इलेक्शन लड़ता ना तो उस हल्के से इसी ने जीतना था। इस तरह की उसकी रेपुटेशन थी। कहा जाता है कि जब ताहिर प्रिंस टाउन हॉल में खड़ा होकर अपनी स्पीच दिया करता था तो टाउन हॉल में सन्नाटा छा जाता और लोग दूर दूर से उसकी स्पीच सुनने के लिए आते। इससे एक धीमे लहजे में बात करने वाला आदमी इतना एग्रेसिव नहीं था। जिस तरह उसको पेश किया जा रहा है मीडिया में, जिस तरह पेश किया गया है, वो ऐसा नहीं था। वो अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करता था। मैंने बल्दिया में उसकी कई स्पीचेस सुनी हैं, कई मुलाकातें रही हैं, तो बहुत खूबसूरत बोलता था वो। अब आता है ताहिर प्रिंस की ज़िंदगी का वो मोड़ जिसके बाद उसकी ज़िंदगी यकसर तब्दील हो जाती है। ताहिर प्रिंस का दोस्त हाजी बांका जिसका कत्ल हो जाता है और ताहिर प्रिंस मकतूल पार्टी की जानिब से गवाही देता है। इसके बाद शुरू होता है ताहिर प्रिंस और मुजावरों के दरमियान एक ऐसा दुश्मनी का सिलसिला जो कई जाने ले जाता है। 1989 में ताहिर प्रिंस लंदन चला जाता है और उसके पीछे से हाजी बांका के कातिलों को रिहा कर दिया जाता है। बाबर जो हाजिर बांका का बेटा होता है, वो हाजी बांका के कातिलों से बदला लेने के लिए मुजावर पार्टी के एक शख्स को कत्ल कर देता है। लेकिन जब मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें बाबर के साथ साथ ताहिर प्रिंस का नाम भी आता है। मुकदमे की सज़ा सुनाई जाती है और बाबर को सज़ाए मौत
जबकि ताहिर प्रिंस को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। ताहिर प्रिंस क्योंकि उस दौरान लंदन में मौजूद होता है, इसीलिए उसको इश्तिहारी करार देकर 50 लाख रुपए उसके सर की कीमत मुकर्रर की जाती है। वो जो मर्डर हुआ उसमें मेरे मामू ताहिर प्रिंस शादी थे, गवाह थे। इन्होंने अपनी शहादत से पीछे नहीं हटे। उस बेस पे जो मुजावर पार्टी के 2 भाई थे शायद, उनको ना सजाए मौत हो गई थी। सजाए मौत से मुराद के सुनाई गई थी, हुई नहीं थी। जब पीपल्स पार्टी का दौर आया तो वो सजाए मौत जो थी ना, वो उम्र कैद में ख़त्म हो गई थी और वो बंदे बाहर आ गए। इसलिए इनकी उनसे दुश्मनी शुरू हो गई उस हाजी बांके की वजह से। उनका एक बेटा था बाबर, जो बाबर था उसने कहा कि मैंने अपने बाप का बदला लेना है। तो अब जिस बंदे का बाप फोत हो गया है, मारा गया है, उसको मार दिया गया, उसको समझाया कि कानूनी देखिए ना, मेरी बात सुने। एक बंदे जो मर्डर करते हैं सजाए मौत होते हैं, लेकिन वो उनकी नसीब कि पीपल्स पार्टी का दौर आता है, बेनज़ीर ऐलान करती हैं। वो कहती हैं कि जितने भी उम्र कैद यानी कि जो भी फांसी के जो मुलज़म हैं उनको फांसी ख़त्म करके उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो बच गए। तो अब उस बंदे का अपने बाप का बदला लेने का प्रोग्राम था, तो वो इनके साथ ही उठना बैठना और तल्लुकात ज़्यादा थे। इनके बाप के साथ भी, हाजी बांके साहब के साथ भी बड़े तल्लुकात थे। उस बेस पे जब उसने अपना बदला लिया बाबर ने, तो ये उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे, दुबई में थे, लेकिन इनके खिलाफ FIR कत्ल की हुई कि ये ताहिर प्रिंस ने करवाया। ताहिर प्रिंस लंदन में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होता है कि एक दिन अचानक गोश्त की दुकान पर उस पर हमला हो जाता है। हमला करने वालों में एक शख्स मुजावर पार्टी का भी होता है। ताहिर प्रिंस अपने दिफा के लिए छुरी उठाता है और उस शख्स को मारकर कत्ल कर देता है, जिस पर ताहिर प्रिंस को लंदन के कानून के मुताबिक सज़ा हो जाती है। अपनी सज़ा पूरी करने के बाद जब ताहिर प्रिंस लंदन से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आता है तो उसे फौरी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। जेल पहुंचने पर ताहिर प्रिंस का कैदियों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया जाता है। जेल में ताहिर प्रिंस अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारता है। कहा यह जाता है कि ताहिर प्रिंस को फोटोग्राफी करने का बहुत शौक था, इसलिए उसने एक कैमरा जेल के अंदर भी मुकवा रखा था और जेल में अपनी तस्वीरें भी बनवाया करता था। यहाँ तक भी कहा जाता है कि ताहिर प्रिंस का बसंत मनाने का दिल किया, बाकायदा तौर पर उसको पतंगें भी फराहम की गईं और देखने वालों ने जेल में ये मंजर भी देखा कि मजहर टिब्बी और ताहिर प्रिंस जेल की छत पे बैठकर कई घंटे लूडो खेला करते थे। सुबह जाना जेल, शाम तक मैंने जेल के अंदर रहना। फिर आपको पता है कि जेल में तो अब सख्ती हो गई है, पहले इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं थी। पहले इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं थी जेल में। मोबाइल भी चले जाते थे, मोबाइल था इनके पास जेल में, ये इस्तेमाल करते थे। कैमरा भी चला। मैं इनको डोर गुड्डी अपना बसंत थी, इन्होंने कहा जी कि मैंने बसंत बनानी है उस, तो मैं इनको अंदर डोर गुड्डी इतनी ज़्यादा दे के आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। अंदर बसंत भी हो रही थी, यानी कि जेलों के हालात, ये जो नामी बंदे थे ना वो VIP होते थे अंदर सारे। तो ताहिर प्रिंस साहब VIP होते थे जेल में। 3 चक्की में होता था और वो टोटल 13 चक्कियाँ थी, बाकी 10 जो थी वो सजाए मौत की थी। ताहिर प्रिंस सजाए मौत की कोठियों में बंद था, तो ये 2 तरफ ना दरवाजे रख के ना लकड़ी के, तो उसके ऊपर चढ़ के ना मदर तिब्बी और ताहिर प्रिंस ना छत के ऊपर इकट्ठे बैठते थे। और ये अनहोनी थी, कोई बंदा जेल के अंदर जो है ना छत के ऊपर चढ़ कर नहीं बैठ सकता। ये बहुत बड़ा यानी कानून को तोड़ने वाली बात होती है। तो ये दोनों डेली ताहिर प्रिंस और ये जो था मदर तिब्बी, ये छत के ऊपर बैठे होते थे 3 चक्की की। और ताहिर प्रिंस अंदर कैमरा मंगवा कर तस्वीरें वगैरह भी उतरवाता था और इसकी कई तस्वीरें जेल के अंदर यहाँ बाहर आ गई हैं, वायरल हुई हैं। जिस कत्ल में ताहिर प्रिंस को सज़ा सुनाई गई थी, उस कत्ल के वक्त पाकिस्तान में ना होने की वजह से ताहिर प्रिंस बरी हो जाता है और ताहिर प्रिंस जब अपने इलाके बिलालगंज में वापस पहुंचता है तो उसका भरपूर इस्तकबाल किया जाता है। इंग्लैंड में जब ये डिपोर्ट हो गए पाकिस्तान आए, तो उस वक्त लोअर माल थाने में इनको रखा गया, उसके बाद जेल भेज दिया गया। 1 माह के बाद ये बरी हो गए, जेल से आगे बाहर आ गए। जब ये अपने घर आए ना यहाँ बिलालगंज में, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था, जैसे कोई नेता नहीं होता, जैसे कोई लोग किसी को भगवान समझते हैं या नेता, या मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। हार डालते थे, गले मिलते थे, पाँव को हाथ लगाते थे, इतना प्यार करते थे कि हमसे करोड़ औरतें संभाले भी जा रही थी।
लेकिन ताहिर प्रिंस की दुश्मनी अभी भी ख़त्म नहीं होती है और दुश्मन उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये बात है 1996 की, जब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन ताहिर प्रिंस लंगर तकसीम करने के लिए अपने घर से बाहर आता है और चंद मसल्ह अफराद अंधाधुंध फायरिंग करके वहाँ पर मौजूद कई लोगों की जानें ले लेते हैं और कई लोग इस वाक़ये में ज़ख्मी भी होते हैं, जबकि ताहिर प्रिंस मौजूदा तौर पर इस वाक़ये में महफूज रहता है। उस हमले को जो है ना हुमायूं गुजर जो जेल के अंदर था गुजरावाला में, उसने भोला सनियारा के कहने पर यह हमला करवाया था। इस हमले में वो जो था खालिद चिट्टा, इस हमले के अंदर 3-4 कुछ लोग ये कहते हैं लब्बा मोटी वाला भी था, कुछ लोग और बड़े इश्तिहारियों का नाम लेते हैं, लेकिन खालिद चिट्टा कन्फर्म था। इसने जो है ना उस दिन अटैक ये उस दिन 12 रबीउल अव्वल थी। ये सबसे पहले नोट करने वाली बात है। ईद मिलादुन्नबी हमारे आका दो जहाँ की वलादत का दिन था, तो आप अंदाज़ा करें इन्होंने क्या खून की होली खेली। वहाँ पर इन्होंने अटैक तब करना था कि जब ताहिर प्रिंस रोटियाँ बांटने के लिए जो है ना लाइन में आना था। उसने नाजायज़ बच्चे, बुजुर्ग, मेरा ख्याल है कोई 8 से 10 तो बच्चे थे जो मारे गए ईद मिलादुन्नबी वाले वाक़े में। और मेरा ख्याल है कि उसमें से चंद एक लोग रह गए हैं। ईद मिलादुन्नबी के जो वाक़या हुआ है वो सारे ही मर गए हैं, सारे पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। वो उसको ज़मीन पर गड के स्टैंड से रख कर उन्होंने ब्रश मारा। वहाँ पर गालिबन पहली खबर ये थी कि 21 बंदे मर गए, फिर खबर आई 37 बंदे मर गए, फिर 41 बंदों की खबर आई और 92 से ज़्यादा बंदे शदीद ज़ख्मी हुए थे। इस हमले के बाद इंतज़ामिया हरकत में आती है और हमले के 1 साल के अंदर ही तमाम हमलावरों को पुलिस के जानिब से मुख्तलिफ मुकाबलों में मार दिया जाता है। ईद मिलादुन्नबी पर खून की होली खेलने वाला ये टॉप 10 का गैंग अगली ईद मिलादुन्नबी आने से पहले सफ़ा हस्ती से मिट गया हुआ था। ये बात नोट करने वाली है कि अल्लाह ताला ने किस तरह इनको मुकाम में इबरत बना दिया। सन 1999 ये वो साल था कि जब पुलिस ने फैसला कर लिया कि अब ताहिर प्रिंस से जान छुड़वानी है। ताहिर प्रिंस को किस तरह से एक निजी होटल के स्विमिंग पूल से ले जाया गया और किस तरह से ड्रामाई अंदाज से एक पुलिस मुकाबला करके ताहिर प्रिंस को मार दिया गया, ये वो मुअम्मा है जो आज तक हल नहीं हो सका। इस सारे मामले के बाद कई पुलिस ऑफिसर इस केस की इंक्वायरी भी भुगतते रहे, लेकिन इस इंक्वायरी कमीशन का कोई फैसला ना आया। इब्रार शाह का फ़ोन आता है कि जी मैं आपको मिलना चाहता हूँ। हमारे एक पुलिस अफसर आशिक मार्च जो DSP थे फोत हो गए। उनकी गाड़ी नॉन कस्टम पेड, आपके एक दोस्त हैं आसिम, वो एंटी कार लिफ्टिंग में डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने गाड़ी पकड़ ली। तो प्लीज़ वो हमारी गाड़ी छुड़वा दें इससे पहले कि वो उसको मतलब जब्त कर लें तो हम गाड़ी ना मिले। उन्होंने कहा कि मैं PC में स्विमिंग कर रहा हूँ, इधर आ जाए। इब्रार शाह ये प्री प्लान थे पहले, ये तो एक बहाना था गाड़ी का या आशिक मार्च का या फलां, ये सारे पुलिस वाले मिले हुए थे आपस में। इन्होंने इब्रार शाह उधर पहुंचता है PC में, आगे मेरे मामू को कहता है कि जी वो गाड़ी, उन्होंने फ़ोन किया आसिम को जो उनके दोस्त थे आसिम साहब। आसिम साहब ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। आपको पता है कि उस दौर में नए नए मोबाइल थे तो इतनी रिसेप्शन इतनी अच्छी नहीं थी, उनसे रब्ता नहीं हुआ था। इन्होंने कहा जी क्या इससे पहले कि आप फ़ोन कर रहे हैं वो गाड़ी जब्त कर दें तो आप हमारे साथ चलें। ये क्या है कि उनको बाहर लेके आए हैं कि आप हमारे साथ गाड़ी में चले, हमारी गाड़ी छुड़वा दें। जो उनके साथ सवार होकर जा रहा होता है और आबद बॉक्सर जो है ना FIR के मुताबिक रास्ते में उनको कॉल करके रोक लेता है कि फलां जगह पे खड़े हो जाओ। वो इब्रार शाह खड़ा हो जाता है और आबद बॉक्सर उनको ये कहता है कि मुझे SP सिटी का हुक्म है कि जी मैं इसकी ज़रा से को बात कर रही है, तुम इसे रोको। वो रुक जाता है। आबद बॉक्सर वहाँ पे कॉलें चलानी शुरू कर देता है। उस कॉल के मुताबिक काली और जो ताहिर प्रिंस है ये ब्लैक कलर की होंडा गाड़ी छीन कर भाग रहे हैं और मैं इनका मुसलसल पीछा कर रहा हूँ। और वो पीछा करते करते जिस तरह ये कॉलेज चल रही होती हैं, ताहिर प्रिंस को आकर एक जगह पर रोक लेता है। उस गाड़ी में जिसमें ताहिर प्रिंस बैठा होता है आबद बॉक्सर पिस्टल निकाल लेता है और उसको कहता है कलमा पढ़। आबद बॉक्सर को फायरिंग करके हलाक कर देता है। ये पुलिस मुकाबला बिल्कुल नॉन जेन्युइन था, लेकिन इसकी जुडिशियल इंक्वायरी सब कुछ हो चुका। मेरे मामू को आबद बॉक्सर ने मारा है और इब्रार शाह ने मारा है और ज़ाती खार निकाली है। कोई उस वक्त कुछ नहीं था, जल्द ही पुलिस मुकाबला बना के उनको मार दिया गया। वो आबद बॉक्सर की अपनी कोई रंजिश नहीं थी, वो ऊपर से अफसरान का ऑर्डर था कि अगर ये पकड़ा भी गया, जेल भी चला गया तो ये बच जाएगा। ताहिर प्रिंस और जैसे कई और माओं के लखते जिगर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने के चक्कर में अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं।